उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की न्याय यात्रा आज बागेश्वर पहुंची। जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। आइए देखते हैं एक खास खबर सीमा खेतवाल के साथ देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से। लगता है कांग्रेस का क्या अपनी बात कहते नहीं। मुख्यमंत्री आप अपने लोगों को तब दफा हो तब गड़बड़ शिक्षण हम लोगों से जो देश का संविधान है, संवैधानिक लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए साथ करिए। हम उनसे कह रहे हैं इसमें एक विपक्ष भी है, आप विपक्ष को भी सख्त कीजिए। हमारी न्याय यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड के लोगों से का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना भी है कि जिन सपनों के साथ, जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, ये अस्तित्व में आया, आज वो सोच समाप्त हो रही। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है धीरे धीरे खाली होते हुए गांव, घोस्ट विलेजेस में परिणित हो रहे हैं, घोस्ट बाखलियां बन गई हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 10-5 घर खंडहर नहीं हो गए हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है और जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि कुछ जिलों के अंदर तो जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वहां विकास की योजनाएं कम पड़ रही और वहां लोगों के सामने पर्यावरणीय और दूसरे गंभीर सवाल पैदा हो। ये इतनी बड़ी जो जाम की समस्या है जिसने उत्तराखंड की आर्थिक विकास की गति रोक करके कुंठित कर दी है, वो भी सब इसी का परिणाम है। और दूसरी तरफ कुछ एरियाज हैं जो निरंतर खाली हो रहे हैं। तो इनके सरकार के पास कोई सोच नहीं है पलायन को रोकने की। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा, निरंतर बढ़ रहा। के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं और ऐसे मामलों में भाजपा के नेताओं के नाम सामने आए। आखिर हमारी बेटियां भी न्याय मांगती है कि कोई योजना नहीं। केंद्र सरकार अलग महंगाई थोप रही है और राज्य सरकार कोड़ में खाद का काम कर रही है। जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, 2 महीने का अधिभार बिजली का एक हर महीने वसूल किया जा रहा है। जो पहले 2 महीने में जितनी राशि वसूल होती थी, अब हर महीने उतनी राशि वसूल की जा रही है अधिभार के तौर पर। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन सवालों पर हम न्याय यात्रा निकालेंगे। एक सर कल भारतीय सेना ने कल आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए हैं, किस तरह से देखते हैं सर भारतीय सेना के साहस? हम भारतीय सेना की बहादुरी, उनकी सूझबूझ, उनकी राष्ट्रीय समर्पण की भावना को सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं और भारतीय सेना जिंदाबाद कहते हैं। और हमारी पार्टी ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए और पाकिस्तान जो उसका प्रश्रयदाता है उस पर प्रहार करने के लिए, उसके कमर तोड़ने के लिए कोई भी कदम जो सरकार उठाएगी, हम उस कदम के साथ। एक सवाल, आपकी जैसे न्याय यात्रा अभी चल रही है उत्तराखंड में, लेकिन महिलाओं को सरकार, जो तत्कालीन सरकार है, उस पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो क्या शिक्षा आप तत्कालीन सरकार को देना चाहिए? हम निरंतर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं और महिलाओं के कल्याण की योजनाएं से लेकर के महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके आत्मगौरव, आत्म स्वाभिमान, उनकी सुरक्षा के लिए जो है हम निरंतर जहां जहां कमियां हैं सरकार के ऊपर चोट कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं और हमारी न्याय यात्रा का
प्रमुख मुद्दा जो है महिलाओं को न्याय मिले उत्तराखंड की, ये प्रमुखता के साथ है। सर, आप लोग के द्वारा वैकल्पिक सोशियो इकोनॉमिक एजेंडे के साथ बहुत जल्दी राज्य के लोगों के सामने आया। हम एक केवल राजनीतिक एजेंडा नहीं होगा हमारा सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा होगा, जो आज की स्थितियां हैं राज्य के अंदर, पलायन, बेरोजगारी आदि आदि, कुविकास आदि की, और ये सब के विपरीत एक आर्थिक सामाजिक एजेंडे के साथ हम राज्य के लोगों के सामने आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। अपने सिपाहियों से कह रहे हैं कि एक कहा गया ना, लाख से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। हम कांग्रेस के सिपाहियों से भी कह रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है देश के लोकतंत्र को बचाने की है, स्वाधीनता के मूल्य मान्यताओं को बचाने की है, गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांतों को बचाने की लड़ाई है, और सबसे बड़ी बात यह है हमारे मातृशक्ति के स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, किसान और मजदूरों के स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई है। तो इसमें जो है आपको भी जो है गुरु के सिपाहियों की तरीके से लाख से एक लड़ाऊं के सिद्धांत। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।